चलिए आइए दोस्तों, बात करेंगे हमारा लाभ और हानि के आगे के पार्ट के बारे में। हमने बहुत सारे लाभ और हानि के जो है टॉपिक्स डिस्कस कर रखे हैं। क्वेश्चन क्योंकि वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस होती हैं, आपकी बहुत सारी वैरायटीज़ क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा डाटा चेंज कर दे तो क्वेश्चन आपका पूरा चेंज हो जाता है। इसलिए जब भी मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो मैं कभी कोई ट्रिक, कोई फार्मूला आपको नहीं बताता। मैं बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्ट, उसी से हमको क्वेश्चंस को करना होता है। तो इसमें भी हम बेसिक ही लगाएंगे, ठीक है। इसमें भी हम बेसिक ही लगाएंगे और आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा सा समय हम लोग का बहुत ख़राब चल रहा है। कोरोना का जो कहर है वो फिर से चालू हो गया है। बहुत डेंजर इस बार प्रोसेस पूरी हुई है। मतलब इस बार जो केसेस का इंक्रीमेंट है वो बहुत तेज़ है। इसलिए जो जूनियर की एग्ज़ाम्स की परीक्षा थी वो अभी हमको नहीं लगती कि मई में होगी, जुलाई तक मान के चलिए वो एक्सटेंड हो गई है। इसलिए पॉसिबल नहीं है अभी। तो अभी हमारे पास जो समय है, हम चाहते हैं कि उस समय में और अच्छी तरीके से उसकी प्रिपरेशन की जाए। इसलिए जो है आइए तो फिर मेरे साथ जुड़ जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहला हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि जब कोई वस्तु एक से अधिक बार बेची जाए तो उस प्रकार से जो प्रश्न हमारे पास आते हैं उनका हमारे पास बेसिक कंसेप्ट क्या है उनको सॉल्व करने का, ठीक है। आप कंसेप्ट को समझिए, फिर क्वेश्चंस को डील कीजिएगा अपनी जो आपके पास, ठीक है, एक्सरसाइज बुक्स हैं उस बुक से, ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% की हानि पर 1275 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि बेच देता है या फिर बेचा जाता है, ठीक है। यदि 25% का लाभ उसको कमाना हो तो वो उसको कितने रुपए में बेचता। क्वेश्चन ये लिखा है। क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अब आपको कैसे करना है कि क्वेश्चन को कंसेप्ट समझना है। क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझना है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि किसी भी वस्तु का अगर हम क्रय मूल्य के बारे में बात करते हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु के अगर हम क्रय मूल्य के बारे में बात करते हैं तो मैंने बताया कि क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% के बराबर होता है। मैंने आपको बताया कि क्रय मूल्य जो होता है दोस्तों वो अपने आप 100% के बराबर होता है। यहीं से मेन कंसेप्ट तो यही है और यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। आपके फ्रैक्शन वाले भी पार्ट का भी मैं करवाऊंगा कि फ्रैक्शनल में अगर हमारा परसेंटेज रहे तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अपने आप में 100% होता है। तो अभी इसी 100% से ही हम हर एक चीज़ को कंपेयर करते हैं। अगर हमको लाभ हो रहा है तो 100 से ज़्यादा और हानि हो रही है तो 100 से कम। अगर हमको लाभ हो रहा है, जैसे मान चलो 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कि 100% से 20% ज़्यादा, तो 120% पर उसको बेचा गया होगा। अगर हम बोलते हैं कि हमको 10% का हानि हो गया तो हम क्या बोलेंगे, हमने 100% में खरीदा, 10% की हानि हुई, मतलब हमने 90% में उसको बेचा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस प्रकार से चीज़ों को जो है समझा जाता है, कंसेप्ट निकाला जाता है। अगर हम किसी वस्तु को मान के चलिए 15% हानि पे बेच रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको 85% पे बेचा। क्यों 85% बेचा, क्योंकि आप खुद समझिए ना, आपने 15% हानि पे बेचा, यानी कि जब आपने उसको खरीदा था तो कितना प्रतिशत खरीदा था, 100% में खरीदा था, क्योंकि जो भी आपने कॉस्ट प्राइस पे किया होगा वो 100% होता अपने आप के। तो जब आप उसको बेचोगे प्रॉफिट में तो प्रॉफिट वाला ऊपर जाएगा, यानी 20% लाभ पे बेच रहे हो मतलब 120% पे बेच रहे हो, और 10% हानि पे बेच रहे हो मतलब 90% में आप उसको बेच रहे हो, क्योंकि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% के क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस वो अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो इन्होंने क्या लिखा कि 15% की हानि पर बेचा है, तो 15% की हानि पे बेचा है, तो 15% की हानि पे बेचा, तो बेचा कितना में, कितने प्रतिशत में बेचा, ठीक है, कितने प्रतिशत में बेचा वो हमको पता करना है। तो 100% तो हमारे पास था, 15% हानि पे बेचा, यानी कि 85% में आपने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। 85% में दोस्तों उसको क्या कर दिया, आपने बेच दिया, ठीक। तो जब आपने 85% में बेचा तो आपने कितने रुपए में उसको बेच दिया, 1275 रुपए में। तो जब आपने 85% में बेचा तो आपने उसको 1275 रुपए में बेचा। कितने में बेचा दोस्तों, 1275। तो अगर मैं बात करूं कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 1% की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं, मैं लिखूंगा 1275 डिवाइडेड बटे, है ना, डिवाइडेड बटे 85। 1275 डिवाइडेड बटे 85। अगर आप इसको काटना चाहते हैं 5 से काट सकते हैं आप, ठीक है, 5 से काटिए, ठीक है। 17 पंजे 85 होता है, तो इसको काटेंगे तो 17 बार में कटेगा, और इसको 5 से काटो तो ये कटेगा 2 बार में, यहाँ बचेगा 2, 27 हो जाएगा, तो ये कटेगा आपका 5 बार में, फिर कटेगा 5 बार में, ठीक है।
अब देखिए 17 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो ये कटेगा आपका, देखिए कितने बार में, 17 एकम 17, ठीक है। यहाँ से बचा कितना, यहाँ से बचा आपके पास 8, और 8 और 5 कट गया तो 17 पंजे 85, यानी 15 बार में कटा। कितना बार में कटा दोस्तों, 15 बार। तो 1% जो है वो आपके 15 रुपए के, यानी 15 के बराबर है। 1% आपके कितना के बराबर, 15 के बराबर है। तो यहीं से अब आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता, क्वेश्चन में पूछा नहीं कि कितने रुपए में बेचेंगे, अगर हमको 20% लाभ कमाना है तो हम कितने रुपए में बेचेंगे। अब मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका क्रय मूल्य कितना है। तो अगर आपसे क्रय मूल्य पूछता तो आप क्या जान रहे हैं, आप जान रहे हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% के क्या होता है, बराबर होता है। तो क्रय मूल्य अगर हमसे पूछा होता तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। अगर हमसे क्रय मूल्य पूछा होता तो हम क्रय मूल्य निकालते हैं, और वो क्रय मूल्य अपने आप में 100% के क्या है, बराबर है। तो जब 1% की वैल्यू 15 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 × 15, यानी कि 1500, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 1500। तो 1500 जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, उस वस्तु की क्रय मूल्य, क्या हो जाएगी, उस वस्तु की क्रय मूल्य। तो 1500 रुपया तो उसका क्रय मूल्य हो गया। आप क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर आपने उसको 25% लाभ पर बेचना होता तो आप कितने में बेचते उसको। अब आप सोचिए आपको 25% लाभ चाहिए, 25% क्या चाहिए, लाभ। तो 25% अगर आपको लाभ चाहिए तो कैसे आप लाभ कमाएंगे, 100% में तो आपने खरीदा उसको, और 25% आपको लाभ चाहिए, यानी कि 100 से 25 ज्यादा चाहिए। तो 125% में आपको क्या करना होगा, उसको बेचना होगा। तो अगर आप 125% में बेचते हैं तब आप देखिए कितने रुपए का लाभ कमा पाए, यानी 25% आपको लाभ कमाना है तो आप 125 रुपए में उसको 125%। तो 125% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 125 गुने कितना आ जाएगा, 15। 125 गुने कितना आ जाएगा, 15। तो आइए मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो 15 को 5 से गुना करोगे 15 पंजे 75 हो जाता है, 15 को 2 से गुना करोगे तो 30 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 15। इसको जोड़ेंगे 5, ये 7 और ये 8, कितना आ जाएगा 1875। कितना हो जाएगा 1875। यानी कि आप अगर उस पर 25% का लाभ कमाना चाहते हैं, अगर आप उस पर 25% का लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको 1875 रुपये में उसको बेचना होगा गाइस, ठीक है। समझ में आया। आइए क्वेश्चन और लेते हैं तो और अच्छी तरीका से आपको समझाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं तो और अच्छी तरीका से आपको समझाते हैं। आइए देखिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब जैसे मान के चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन ये है कि मान के चलिए मुझे 30%, ठीक है, मुझे अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु पर अगर मुझे 30% लाभ कमाना है तो मैं उसको कितने रुपए में बेच रहा हूँ, ठीक है। मैं उसको बेच रहा हूँ 7800 रुपये में। मैं क्वेश्चन को समझना मेरा, मैं किसी व्यक्ति को, मतलब कहने व्यक्ति बोल रहा हूँ, मैं किसी वस्तु पर 30% लाभ कमाता हूं और मैं उसको कितने रुपए में बेचता हूं, 7800 रुपये में। क्वेश्चन मेरा क्या है, समझ में आया होगा आपको। मैं किसी वस्तु पर 30% का लाभ कमा रहा हूं और मैं उसको कितने रुपए में बेच रहा हूं, मैं उसको बेच रहा हूं 7800 रुपये में, ठीक है। मैं फिर से आपको बताऊंगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं 30% किसी वस्तु पर लाभ कमाना चाहता हूं तो मैंने उसको कितने में बेच दिया, 7800 रुपये में मैंने उसको क्या किया, बेच दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि यदि मुझे 5% की हानि हो तो मैं उसको कितने रुपए में बेचूंगा, ठीक है। यदि 5% की हानि हो, यदि 5% की क्या हो, हानि हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। विक्रय जो है, विक्रय मूल्य वो क्या होना चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन किया गया है। यदि 5% की हानि हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो, ये हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी भाषा में लिखा है कि अगर आप किसी वस्तु पर 30% लाभ कमा रहे हैं तो आप उसको 7800 रुपये में बेच रहे हैं। तो 30% लाभ कमा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप में 100% की क्या होता है, बराबर होता है। 100% के क्या होता है, बराबर होता है। और अगर आपको लाभ कमाना है, अगर आपको लाभ कमाना है तो 100% से ज्यादा में बेचना होगा आपको। अगर आपको लाभ कमाना है तो 100% से ज्यादा में आपको उसको बेचना होगा। तो कितने प्रतिशत ज्यादा बेचा जा रहा है, 30% ज्यादा बेचा जा रहा है।
कितना प्रतिशत ज़्यादा बेचा रहा है? 30%। तो हमको उसको कितने रुपए में बेचना होगा? बताओ कितने प्रतिशत में बेचना होगा? तो हमको उसको 130% में बेचना होगा। कितने प्रतिशत में बेचना होगा? 130% में। ठीक है, कितने प्रतिशत में? 130%। यानी कि हम उसको 130% में बेच रहे हैं, तब जा करके वो जो है 7,800 में बिका है। तो आइए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1000, ठीक है, 130% जो है वो 7,800 के क्या है? बराबर है। तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 7,800, ठीक है, डिवाइडेड बटे 130, 0 कटा और 13 छंग 78। तो 1% का जो वैल्यू है वो 60 आ चुका है। 1% की वैल्यू कितनी आ चुकी है दोस्तों? 60। अब अगर यही क्वेश्चन हमसे पूछता कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो आइए क्रय मूल्य मैंने बताया कि 100% के बराबर होता है। तो अगर मुझे इसका क्रय मूल्य निकालना हो तो मैं इसका क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा? मैं इसका क्रय मूल्य निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि 1% का जो वैल्यू है वो है 60, ठीक है, 1% का वैल्यू तो 60 है। और मुझे अगर 100% का वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे? 100 गुने 60, ठीक है, यानी कि 6000। कितना आ जाएगा दोस्तों? 6000। यानी कि उस वस्तु को मुझे कितने रुपए में खरीदना होगा? 6000। मैंने उसको 6000 में खरीदा। अब बात यहाँ ये आती है कि उसी वस्तु को अगर मैं 5% हानि पे बेचूं तो मुझे कितने रुपए में बेचना होगा? उसी वस्तु को अगर मैं 5% हानि पे बेचूं तो मुझे कितने रुपए में बेचना होगा? ये मेरे पास क्वेश्चन आता है। तो आइए मैं उस पर भी चर्चा कर लेता हूं। तो 5% हानि पे बेचना है ना। अब सोचो 90 में 5% हानि पे बेचना है तो 100 में तो कितना आ जाएगा? 95, यानी कि मुझे 95% पे बेचना होगा। चलिए आइए, तो 95% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 95% की जब वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 60 गुने 95, ठीक है, 95 गुने, ठीक है, 95 गुने 60। तो इसको आप गुना कर सकते हैं। 6 पंजे 30, तीन हाथ में, और 9 छक 54, 54 3 कितना जगह? 57, ठीक है, यानी कि 5,700 रुपये में उसको बेचना होगा। 5,700 रुपये में बेचेंगे तब जाकर के हमको 5% की क्या होगी? हानि होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तब देखिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। मान के चलिए थोड़ा सा आप रिपीट वाला क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, उस टाइप के क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। आइए उस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि ए ने किसी वस्तु को, ठीक है, ए ने किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीद कर, जैसे मान के चलिए ए वस्तु है, ए कोई व्यक्ति है जिसने 8,000 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा, ठीक है। 8,000 रुपये में क्या किया है दोस्तों? इसने किसी वस्तु को क्या किया? खरीदा है। समझना मेरी बात को, जो मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ उस बात को समझें आप, ठीक है। ये कंसेप्ट आप कहीं भी लगा सकते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ए ने किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदा। अब वो क्या कर रहा है? 10% लाभ पर, ठीक है, 10% लाभ को मैं एरो ऊपर, 10% लाभ पर ये बी को बेच रहा है। 10% लाभ पर ये किसको बेच रहा है? बी को। अब बी जो है, मान के चलिए बी जो है वो 15% लाभ पर है ना, 15% लाभ पर किसको बेच रहा है? सी को। बी जो है वो 15% लाभ पर किसको बेच रहा है? सी को। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सी जो है वो डी को बेच दे रहा है, डी को बेच रहा है कितने पे? तो 5% लाभ पर। कितने पे बेच दे रहा है? 5% लाभ पर। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि ए ने तो ठीक है 8,000 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा, अब वो खरीदने के बाद जब वो बी को बेच रहा है तो 10% लाभ कमा रहा है, और बी जब सी को बेच रहा है तो 15% लाभ कमा रहा है, और जब सी डी को बेच रहा है तो 5% हानि पे बेच रहा है। तो डी कितने रुपए में उसको खरीदेगा? ये हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डी जो है वो कितने रुपए में खरीदेगा, ठीक है, कितने रुपए में खरीदेगा, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। डी जो है वो कितने रुपए में खरीदेगा, ये हमारे पास क्या आता है? खरीदेगा, ठीक है। डी जो है वो कितने रुपए में खरीदेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। आइए इसको समझते हैं बहुत डिटेल से। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है, 100% मिलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चंस आपकी चुटकियों में बनते हैं, ठीक है। कैसे चुटकियों में बनते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप ध्यान से सुने तो आपको समझ में आएगा कि ए ने, मान के चलते ए ने 8,000 रुपये में इस वस्तु को खरीदा। कितने में खरीदा? 8,000 में। अब सोचिए उसको 8,000 तो चाहिए।
अगर वो किसी को बेच रहा है तो 8,000 चाहिए, उसके बाद वो बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेच रहा है। तो अब आप सोचिए उसने इसको जब खरीदा तो ये जो सीपी है, यानी कि जो सीपी है वो अपने आप में 100% के बराबर होती है, वो अपने आप में 100% के क्या होती है, बराबर होती है। अगर उसको 10% लाभ कमाना है तो वो कितने में बेचेगा, अगर उसको 10% लाभ कमाना है तो वो कितने में बेचेगा, 110% में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 110% में बेचेगा कि नहीं, बोलिए 110% बेचेगा। और अगर मैं इसके प्रतिशत को हटाता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा मेरे पास, 100। इतने रुपए में ये किसको बेच देता है, बी को। समझे मेरी बात को, ये जो है ना, ये क्या है, ये बी के द्वारा खरीदे गए पैसे की कीमत है, यानी कि बी इतने रुपए में खरीदेगा किससे, ए से। अगर आपसे पूछा कि ए कितने रुपए में बेच रहा है बी को, तो ये हो जाएगा ए का सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए का सेलिंग प्राइस। ये ए का सेलिंग प्राइस है, ए का सेलिंग प्राइस। ठीक है, लेकिन इसी को अगर मैं बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, इसी को बोलूंगा मैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, किसका कॉस्ट प्राइस, बी का, ये बी का कॉस्ट प्राइस है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बी जो है वो सी को बेच रहा है। अब सोचिए ये कॉस्ट प्राइस है, किसका कॉस्ट प्राइस है, बी का, यानी कि बी जो है उस वस्तु को इतने रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, अब इतने रुपए में खरीद रहा है तो ये क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस। अब इसी पे वो 15% का क्या कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है इसी पर। तो जब वो इसी पर 15% का लाभ कमाएगा दोस्तों, इसी पर जब वो 15% का लाभ कमाएगा तो 15% का लाभ, अब सोचो ये जो भले कि इसके लिए कॉस्ट प्राइस है, बी का कॉस्ट प्राइस है, यानी बी के लिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस ये है, तो ये अपने आप में 100% के बराबर होगा। ये अपने आप में 100% के क्या होगा, बराबर होगा। अगर उसको 15% लाभ कमाना है, इसका मतलब क्या होगा, वो 100 पे 15% ज़्यादा में बेचेगा, इसका मतलब हो गया वो 115% में बेचेगा। और 115% मतलब 115/100। अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है सेलिंग प्राइस। किसका सेलिंग प्राइस है, बी का। किसका सेलिंग प्राइस है, बी का। लेकिन ये जो है वो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों, किसका कॉस्ट प्राइस है, सी का। क्योंकि बी से खरीद कौन रहा है, सी खरीद रहा है। बी से खरीद कौन रहा है, सी खरीद रहा है। ठीक है, बी से खरीद कौन रहा है, सी खरीद रहा है। इस बात को याद रखें। तो बी जो है इतने रुपए में बेचेगा किसको, सी को। ठीक, तो सी ने इतने रुपए में खरीद लिया, सी ने इतने रुपए में खरीदा, सी ने जो है वो इतने रुपए में खरीद लिया उस आर्टिकल को। ठीक, अब सी क्या करेगा, इसको बेचेगा। तो सी जब बेच रहा है ना तो 5% हानि पे बेच रहा है। अब अगर सी ने इतने रुपए में खरीदा किसी वस्तु को तो ये अपने आप में 100% के क्या होगा दोस्तों, बराबर। ये अपने आप में 100% के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि इतने रुपए में सी जो है वो वस्तु को खरीद रहा है किससे, बी से। अब अगर सी बेचेगा तो सी कितने प्रतिशत हानि में बेच रहा है, 5% की हानि पे बेच रहा है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 8,000, ठीक है, 110 डिवाइडेड बटे 100, फिर 115 डिवाइडेड बटे 100। क्योंकि वो 5% हानि पे बेच रहा है इसलिए कितना हो जाएगा, 95 डिवाइडेड बटे 100। तो अब ये क्या है, अब ये है आपका सेलिंग प्राइस। किसका सेलिंग प्राइस है, सी का। ठीक है, और ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है कॉस्ट प्राइस। किसका कॉस्ट प्राइस आ चुका है, डी का। तो डी का जो कॉस्ट प्राइस है वो ये आ चुका है, ये, यानी कि डी जब उस वस्तु को खरीदेगा तो उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे। समझ गए मेरी बात। अगर डी इस वस्तु को खरीदेगा तो उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक को लेकर के। क्या कंफ्यूज वो ये हो जाते हैं, जैसे मान के चलिए ए ने खरीदा 8,000 में, वो प्रॉफिट लॉस करते करते यहाँ पर पहुंचे। तो डी ने कितने रुपए में उसको खरीदा ये हमको पता चला, लेकिन बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज आते हैं, सर मान के चलिए बी को खरीदना हो तो वो कितने रुपए में खरीदेगा, या बी सी को बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, या फिर सी, क्योंकि मीडिएटर है ना, वो बीच वाले पर्सन है। अगर सी बी से खरीद रहा है तो कितने रुपए में खरीदेगा, या फिर सी डी को बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, है ना। तो यहां से आपको हर एक चीज क्लियर हो गई। देखिए ये हो गया ए का सेलिंग प्राइस, ये ए का कॉस्ट प्राइस था, ये हो गया ए का सेलिंग प्राइस। क्योंकि ए इतने रुपए में बेचेगा और इतने रुपए में खरीदेगा कौन, बी खरीदेगा, इसलिए बी का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बी का कॉस्ट प्राइस, तो बी इसको बेचेगा, तो बी कितने रुपए में बेच रहा है, 15% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो 15% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 115%, तो 115% बटे 100। तो ये जो आया ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इस प्राइस पर बी बेचेगा किसको, सी को, तो सी को बेचेगा, इसलिए कॉस्ट प्राइस सी का आ गया।
अब क्योंकि सी का कॉस्ट प्राइस है तो सी भी बेचेगा, लेकिन सी 5% हानि पे बेच रहा है, तो जो भी है हानि प्रॉफिट जो भी है तो उसमें क्या किया गया, ये आ गया कॉस्ट प्राइस किसका, क्योंकि सी जो है इतने रुपए में बेच रहा है और किसको बेच रहा है, डी को बेच रहा है। सॉरी यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसको आप सेलिंग प्राइस लिखें, ठीक है। तो ये जो है ये बेच रहा है इसलिए इसका सेलिंग प्राइस। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास देखिए क्या आंसर आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करें 3 0 और 0 और 1 0 कट गया, ठीक। तो आपके पास बचा क्या कुल मिला करके, ठीक है, यहाँ से आपके पास 8 बचा, यहाँ से 11 बचा, 115 95 बचा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना बचा 8, यहाँ से बचा 11 और यहाँ से बचा 115 और यहाँ से बचा 95, ठीक है। और डिवाइडेड में आपके पास क्या बचा, डिवाइडेड में बचा सिर्फ 100, ठीक है। अगर आप इसको 5 से काटेंगे, ठीक है, अगर आप इसको 5 से काट दे तो क्या बार में कटेगा ये 5 से बताओ, ठीक है। 115 है ना तो 23 बार में कट जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 20 बार में। अगर आप इसको 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, इसको 4 से काटोगे 5 बार में कटेगा, ठीक है, सॉरी 5 बार में। और इसको 5 से काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, 5 से काटो ये कटेगा आपके 1 बार में, बचा 4, तो 5 निमा 45, ठीक है। तो कुल मिला के कितना आ चुका है आपके पास, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 46, तो इसको 46 लिख लो, ये हो गया 11 और ये हो गया 19, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। तो 46 को 11 से गुना करो तो 46 और 46 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 506, तो 506 गुने 19, ठीक है, इसको गुना कर लीजिए आप। तो ये जो आपके पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है क्या चीज़, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। किसका कॉस्ट प्राइस है, उस वस्तु का जिसके लिए डी क्या करेगा, कुछ पैसा पे करेगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी समझ में आया होगा, बहुत इजी है, ठीक है, टफ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आने वाले वीडियो में मैं आपको इससे आधारित और भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, डोंट वरी, आप टेंशन ना लीजिए, एकदम क्लियर है, स्मूथ आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, ठीक। कंसेप्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपना सपोर्ट मुझे दें प्लीज़। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।